बहुत समय पहले मदीना के पास एक छोटे से गांव में खालिद नाम का एक युवक रहता था। खालिद जवान था, ताकतवर था और उसके पास जीवन की हर वो चीज थी जो एक इंसान को चाहिए होती है, दोस्त, पैसा और आजादी। मगर खालिद का दिल दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ था। वह दिन रात दोस्तों के साथ घूमता, बाजारों में समय बर्बाद करता और मजे मस्ती में जिंदगी गुजारता। उसे न नमाज की परवाह थी, न कुरान की और न ही अल्लाह की याद का ख्याल। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे समझाते, बेटा, यह दुनिया फानी है, एक दिन हमें अपने रब के पास लौटना है, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लगा लो। मगर खालिद हर बार हंसकर कह देता, अभी मैं जवान हूं, मौत मुझसे बहुत दूर है, अभी मजे कर लूं, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। एक रात खालिद अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक बाग में बैठा था। चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ों की शाखें हवा से हिल रही थीं। सब हंसी मजाक और बेकार की बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक बुजुर्ग फकीर गुजरा। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह रुककर बोला, बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है, हर सांस के साथ मौत करीब आती जा रही है, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। अपने रब को याद करो, इससे पहले कि देर हो जाए। खालिद ने हंसते हुए कहा, बाबा, अभी तो मैं जवान हूं, मौत मुझे क्यों लेने आएगी, जाओ, हमें नसीहत मत दो। फकीर ने गहरी नजर से खालिद की ओर देखा और कहा, बेटा, मौत जवानी और बुढ़ापे का फर्क नहीं देखती, वह बस आती है और इंसान का हिसाब शुरू हो जाता है। अल्लाह से दूर मत भागो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। यह कहकर फकीर चला गया। खालिद ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस रात जब वह सोने गया, उसके कानों में फकीर की बातें गूंजती रहीं। उसके सपने में उसने देखा कि वह एक अंधेरे मैदान में खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक जमीन फटती है। काले धुएं से भरे गड्ढे से आग की लपटें उठती हैं और उसमें से भयानक आवाज आती है, खालिद, तेरे लिए यही ठिकाना है, क्योंकि तूने अपने रब को भुला दिया। खालिद डर कर पसीने पसीने हो गया और उसकी नींद टूट गई। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों से कहा, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया, शायद अल्लाह मुझे कुछ समझाना चाहता है। उसके दोस्त हंसने लगे, अरे छोड़, यह तो बस सपना है, चल फिर से वही मजे करते हैं। मगर खालिद का दिल अब बेचैन था। उसने तय किया कि वह गांव के मशहूर आलिम विद्वान से मिलेगा। आलिम साहब ने उसकी बातें सुनी और बोले, बेटा, यह सपना तेरे लिए चेतावनी है। अल्लाह अपने बंदों को सही रास्ते पर लाने के लिए इशारे करता है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो तौबा कर, नमाज शुरू कर और अपना समय नेक कामों में लगाना शुरू कर। खालिद ने उसी दिन से बदलने का फैसला कर लिया। वह मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। वह कुरान पढ़ता और समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे गांव के लोग हैरान होने लगे, क्या यह वही खालिद है जो रात दिन आवारागर्दी करता था? कुछ महीने बीते, खालिद पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गरीबों की मदद करता, लोगों को नमाज की दावत देता और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता। मगर उसके पुराने दोस्त अब भी उसका मजाक उड़ाते, तू इतना परहेजगार बन गया, जिंदगी का मजा छोड़ दिया। खालिद बस मुस्कुरा देता और कहता, असली मजा अल्लाह की याद में है, दुनिया की ख्वाहिशें तो बस धोखा हैं। 1 साल बाद गांव में अचानक एक बड़ी महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार होकर मरने लगे। खालिद भी बीमार पड़ा, उसकी हालत बिगड़ने लगी। मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने दोस्तों और परिवार से कहा, मुझे रोना मत, बल्कि अल्लाह से दुआ करना कि वह मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गुनाहगार था, लेकिन मैंने तौबा की और अल्लाह की राह पकड़ ली। खालिद की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। गांव के लोग कहते, हमने देखा है कि जिसने सच्ची तौबा की, उसकी मौत भी सुकून से होती है। इस वाकये ने पूरे गांव को बदल दिया। बहुत से लोग जो पहले खालिद की तरह गफलत में जी रहे थे, अब नमाज और कुरान की ओर लौट आए। सब कहते, अगर खालिद बदल सकता है तो हम क्यों नहीं।